हेलो एवरीवन, कैसे हो? अरे चैप्टर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू एनिमल्स टू क्लाइमेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान और इजी चैप्टर लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है ही इजी। एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को भी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 को करने से पहले अभी हम इस चैप्टर के नाम को समझने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें वेदर, क्लाइमेट और क्लाइमेट में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी एडेप्टेशन की बात है, और ये बहुत ही सिंपल है। तो अब ये क्लास 7 के लिए है। तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, आप कभी भी अभी अगर मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो आप सबसे पहले वेदर फोरकास्ट चेक करते हो। और अगर आप वहाँ जाते हो तो देखते हो स्काई क्लाउडी होता है। आपके पेरेंट्स अम्ब्रेला लेना भूलते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे नोट द फोरकास्ट। उन्हें पता है कि भाई आज बारिश होने वाली है तो हमें छाता लेना है। आप फैमिली फंक्शन करने से पहले क्यों वेदर क्यों चेक करते हो? बिकॉज यू नो दैट वेदर इज़ नॉट गुड, वेदर इज़ गुड। इससे आप क्या कर सकते हो? आप इफेक्ट लगा सकते हो। तो ये है हमारा वेदर। हम वेदर, अब देखो भाई, वेदर निकालते हैं, पर इससे होता क्या है? व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्यों निकालते हैं? क्या होता है? क्या पर्पज़ है? तो भाई वेदर जो है वो डेली रिपोर्ट होता है, जिसे आप टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर में सुन सकते हो। पर जो वेदर है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हमें वेदर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो भी पास्ट 24 आवर्स में होता है। और आपको पता है ह्यूमिडिटी, तो कि भाई ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर जो भी होता है वो मेज़र किया जाता है। अब 7.1 फिगर में आपको दिया गया है एक न्यूज़पेपर का सैंपल, जिसमें वेदर दिया गया है। इसमें देखो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, सनसेट, सनराइज़ एंड ऑल दीज। तो यही है हमारा एक वेदर रिपोर्ट। अब देखो, जो पर्सन वेदर आता तो है पर इसे निकाल तो कौन है? ये भी एक वो वाली सोचने की बात है। भाई निकाल तो कौन है वेदर को? तो वेदर को हमारे निकालते हैं, वो उसको प्रिपेयर करते हैं मीटियोलॉजिस्ट्स, जो कि काम करते हैं मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिपार्टमेंट टेम्परेचर, विंड इनको कलेक्ट करता है और फिर वेदर प्रेडिक्शन को दिखाता है। अब देखो, हफ्ते आते हैं आपके, जैसे वीक आता है, तो क्या आपने देखा है कि सभी वीक में सेम वो मौसम है? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। सब में अलग अलग मौसम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द वेदर। अगर देखो, आप सुबह देखते हो, उठते हो, बहुत ही सनी वेदर होता है, पर कुछ ही टाइम बाद आफ्टरनून में आप देखते हो एकदम से ना, वो क्या कहते हैं, क्लाउड्स हो जाते हैं, क्लाउडी वेदर हो जाता है, फिर रेनी वेदर हो जाता है। तो मतलब यही है टेम्परेचर, यही है वेदर। वेदर बदलता है तो हमारे जो चीज़ें हैं वो भी बदलता है। फिर हमारा मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर है उनको हम पैरामीटर से, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। अब वेदर की कंडीशन क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ठीक है। अब जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और जो अदर फैक्टर्स हैं वेदर के, उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, अदर फैक्टर्स, जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सो यू कैन राइट देयर। ठीक है। अब आप कभी बोलते हो कि भाई आज तो बहुत अच्छा मौसम है, प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही ह्यूमिड वेदर है, बोल सकते हो। तो ये वेदर का जो फिनोमियन है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। पर अगर मान लो डेजर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर देखो डेजर्ट जो है, अब ये वेदर की बात तो इतनी ही थी हमारी। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे 2006 की वेदर रिपोर्ट दी गई है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स की। तो जो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं ना, वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से निकाले जाते हैं। ठीक है। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, देखो वो जनरली आफ्टरनून में होता है। समर में देखते हो कि भाई सुबह आप देखते हो कि सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है, पर जब आप दोपहर को देखते हो तो दोपहर को बहुत गर्मी होती है। इसलिए हमारा जो है ये होता है। अब व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज़? अब सनराइज़ और सनसेट का अलग अलग टाइम होता है। विंटर्स में लेट, कभी जल्दी, तो मतलब डार्क हो जाता है, जल्दी सनसेट हो जाता है,
ओ, अब हम बात क्या कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे क्लाइमेट की। अब जो क्लाइमेट होता है ना वो 25-30 साल तक रहता है। मतलब कि अगर देखो वेदर की बात करें तो वो दोपहर को अलग है, मॉर्निंग में अलग है, डे टू डे अलग है, तो भाई ये होता है हमारे साथ। पर जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का एवरेज टाइम पैटर्न होता है 25 to 30 ईयर्स। इसी को बोला जाता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, वेदर की भी एग्जाम्पल थे, अभी क्लाइमेट के भी अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो देखो अब जैसे ये टेबल थी, इसमें आपको 2006 की मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताए गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, आप इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, तभी तो वो हमें 2021 में ये डाटा प्रोवाइड करा सकें हम। ऐसे ही क्लाइमेट जो है वो प्रिजर्वेशन के हिसाब से होता है। मीटियोलॉजिस्ट एक जगह के क्लाइमेट को प्रिजर्व करते हैं, तो उस क्लाइमेट के, उस वेदर के हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा क्लाइमेट बदलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। देखो जैसे अब गर्मियाँ होती हैं डेजर्ट्स में, अब डेजर्ट्स की करते हैं बात। तो देखो डेजर्ट्स तो बहुत ही गर्म होता है। अब डेजर्ट्स में बारिश कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो डेजर्ट्स का जो हमारा मौसम है वो क्या है, हॉट एंड ड्राई। तो इसी को क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स द क्लाइमेट। अब इसी में आपको श्रीनगर त्रिवेंद्रपुरम का क्लाइमेट है, इस टेबल को आप अलग अच्छे से रीड कर सकते। तो देखिए यहाँ पर ही आपको एग्जांपल दिया गया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट मेघालय की यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ का जो है क्लाइमेट वो हॉट और वेट होगा। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन हमारा जो लास्ट टॉपिक था, क्या चैप्टर का नेम ही क्या था हमारा, बताइए, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। अब क्लाइमेट, अब एनिमल्स तो कहीं नहीं जाएंगे ना, जिस क्लाइमेट में हैं एनिमल्स को तो वहीं रहना पड़ेगा। तो जो क्लाइमेट है उसमें जो एनिमल्स हैं वो क्या एडेप्टेशन करते हैं, इस टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोफाउंड इफेक्ट होता है पूरा। क्लाइमेट जैसा है एनिमल्स को वैसा ही अडेप्ट करना पड़ेगा। अब जो एनिमल्स हैं वो कंडीशंस में रहते हैं, अपना मतलब उनको भी भगवान ने दिया हुआ था सर्वाइवल के लिए। तो अब अगर आप बात करो पोलर रीजन्स की, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिया नहीं गया है। हाँ, पर एक बात है कि भाई बच्चों, ये जो पोलर रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है ना, ये एनिमल्स अलग अलग होती हैं। अब देखो पोलर रीजन पोल्स के पास रहती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जैसे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पोलर रीजन्स हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का। तो ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे पोलर रीजन्स। अब जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उनकी एडेप्टेशन क्या है। अब पोलर रीजन की एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ये रीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में तो स्नो से ढके होते हैं। आधा 6 मंथ्स यहाँ पे सूरज निकलता है और निकल गया जाता है, तो 6 मंथ्स बाद ही डूबता है। तो मतलब आधे साल यहाँ सूरज रहता है और आधे साल नहीं रहता है। यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोच सकते हो कितनी ठंड होती होगी। पर पोलर्स, बियर्स और पैंगुइन्स यहाँ के एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के। ज़्यादातर यहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप कभी देखोगे तो एग्जांपल्स में पोलर बियर्स और पेंगुइन्स का नाम सबसे आगे आपको दिखेगा। अब पोलर बियर्स की बात करें तो देखो पोलर बियर्स का वाइट फर होता है। अब स्नो भी वाइट है, पोलर बियर भी वाइट है, तो पीछे उनको मतलब उनका बैकग्राउंड तो सेम हो गया ना, इसलिए वो अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा था प्रीडेटर शिकारी होता है और प्रे जिसको वो शिकार करता है। पोलर बियर को कोई अपना प्रे बनाना चाहता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वाइट है, कौन सा है पोलर बियर। ठीक है, तो इसलिए प्रीडेटर से वो सेव हो जाएगा। अब इसको प्रे को भी पकड़ सकते हैं। वो कैसे पकड़ सकते हैं, इसका भी अब देखो वाइट बैकग्राउंड है तो प्रे को भी नहीं पता लगेगा ना, सो इट्स टू डिफरेंट। तो अब यहाँ पे इतनी ठंड होती है इसलिए उनकी दो मोटी स्किन्स होती हैं फर की। और आपको पता है इनको इतनी ठंड में इनके दो वो होती हैं थिक लेयर्स ऑफ फर, इसलिए इनको बताओ गर्मी लगती है वहाँ पे। यस, दे फील वार्म। और आपको पता है इसलिए कि पोलर बियर्स जो है स्विमिंग के लिए जाते हैं, कूल होने के लिए। देखो इतनी ठंड में रहते हैं फिर भी इन्हें स्विमिंग करने की ज़रूरत है, वो भी ठंडा होने के लिए। और आपको पता है पोलर बियर्स तो बहुत ही अच्छे स्विमर्स माने जाते हैं। इनके पॉज जो होते हैं ना बहुत ही वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, इससे ये आसानी से स्विम भी कर सकते हैं और अच्छे से स्नो पे वॉक कर सकते हैं। और जब भी
और जब ये वाटर के अंदर स्विम करते हैं ना तो इनकी नॉस्ट्रल्स में पानी आ जाता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अंदर रहता है, इसलिए इस वजह से इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, इसलिए अपने फूड को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सारे एडेप्टेशन, अब देखो पैराग्राफ फॉर्म में था, वहाँ पे आपको अच्छे से पता नहीं लगा होगा तो ना यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अब देखिए ये पोलर बियर है मिडल में, यहाँ साइड में फ्लो चार्ट टाइप दिया गया आपको, इसमें क्या है सारी पोलर बियर की एडेप्टेशंस है। अब देखो फर्स्ट एडेप्टेशन मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, लेट मी शो यू, मैं आपको बता देती हूँ। सी आई एम स्टार्टिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी देखिएगा आप 1 मिनट, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से आप देखते जाइएगा, फिर मैं नीचे की तरफ हम लोग जाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब देखो जो बियर है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, बियर को लोकेट करने में हेल्प करता है, कैच करने में हेल्प करता है। ओ अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या है ना, ये थोड़ा ना फ्लो चार्ट ना एक लाइन वाइज टाइप में है, तो हम ना यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो, वाइट फर है इसका, इजीली विजिबल नहीं होता है स्नोई बैकग्राउंड में। नेक्स्ट है इसका प्रीडेटर और प्रे जो है वो अनेबल हो जाते हैं इसको देखने के लिए। इसके अब इसकी थिक लेयर्स ऑफ दो फर हैं इसकी थिक लेयर्स, और इसलिए ये इसको गर्म रखती हैं कोल्ड वेदर में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, वाइट ईयर है, आसानी से दिखती नहीं है स्नोई वाइट बैकग्राउंड में, और जो इनकी ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है इसलिए ये बियर को लोकेट कर सकते हैं, और इनको ये जो बियर्स हैं पोलर बियर्स हैं वो आसानी से अपना प्रे भी कैच कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस की वजह से। अब इनके एक लॉन्ग कर्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं, ये इनको आइस पे चलने में भी हेल्प करते हैं। अब इनकी एक लेयर ऑफ फैट होती है, इनकी जो स्किन है जैसे हमारी अपर स्किन है ना, उनकी भी एक अपर स्किन होती है और उसके नीचे एक और स्किन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। अब ये जो फैट होता है इनकी बॉडी में वो ही इनको कोल्ड से बचाता है और कीप इट वार्म। तो ये था हमारा पोलर बियर। अब एक और एनिमल है जो कि पोलर रीजन में रहता है और इसका नाम है पेंगुइन। तो जो पेंगुइन है ना वो भी वाइट है और ब्लैक है, देखो आप देख सकते हो वाइट पिक्चर दी गई है, आगे से वाइट है और वो पीछे से ब्लैक है। अब पिक्चर्स पेंगुइन ये जो है हडल कर रहे हैं, देखिए लिखा है पेंगुइन हडल टुगेदर। तो अब ये इनको हेल्प रखता है वार्म रखने में, इनकी भी बहुत मोटी स्किन है और बहुत ही ज़्यादा फैट है इसलिए, ठीक है, भगवान इनको भी सर्वाइव करने के लिए दे रहा है ये सब चीज़ें। तो अब अगले क्या पढ़ते हैं पेंगुइन्स के बारे में। अब देखो पेंगुइन के पैर ये हैं, पेंगुइन को भी बर्फ़ में चलना है तो देखिए कैसे इसके पैर हैं। अब देखो पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी गुड स्विमर्स हैं, इनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइंड है और इनके फीट में वेब्स हैं जो उनको गुड स्विमर्स बनाता है। अदर एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं जैसे कि बहुत सारी टाइप की फ़िशेज़ होती हैं, मस्क ऑक्शन, रींडर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और बहुत सारे बर्ड्स। अब देखो आगे देखते हैं। अब जो कुछ बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं अपने हिसाब से, अगर वो सर्दियों में नहीं रह पाते तो दे माइग्रेट टू देयर सीज़न। अब देखो बहुत सारे जो, अब देखो विंटर जब आ जाती है तो वो क्या करते हैं कहीं और आ जाते हैं। एक इनका मेन एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। जब साइबेरियन क्रेन होती है ना वो अपने जब उसके देश में मतलब जहाँ पे वो रहती है ना वहाँ पे जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो वो इंडिया में आ जाती है। इंडिया के कौन सी जगह पे वो रहना पसंद करती है, लेट मी टेल यू। अब जो ये साइबेरियन क्रेन है ये भरतपुर, ये लिखा है ना भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा और ऐसे कुछ प्लेसेस में जाती है। और वहाँ क्यों जाती है वो, विंटर्स बिताने के लिए। जब वहाँ उसके देश की विंटर्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो वापस वहाँ से चली जाती है, तो उनका प्रोसेस चालू रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी क्रेन्स हैं ना, ओके
अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने शुरू से पढ़ते आए हो, 5th 6th 7th में पढ़ रहे हो, अभी 7th में भी पढ़ रहे हो आप लोग। तो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या आते हैं, बहुत गर्म फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही हॉट एंड वेट टेम्परेचर होता है। इन यहाँ पे जो सन की रेजेस हैं वो लगातार इन पे पड़ते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेटर के बिल्कुल पास हैं, सन की रेजेस यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पे विंटर्स का टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर रहता है और समर का तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँचा रहता है। यहाँ पे नाइट है डे है दोनों इक्वल होते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये जो रीजन है ना, इनको बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, यही यहाँ की इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसलिए देखो इनका नाम भी क्या रखा है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गर्मी यहाँ बहुत है, रेन फॉरेस्ट बहुत है। यहाँ का क्लाइमेट क्या है, टेल मी, हॉट एंड वेट। जिसको क्लाइमेट पता था ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता लग जाए, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है यहाँ का, वो तो हमने देख लिया। अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में हैं, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेन होती है, इसलिए यहाँ के बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, बर्ड्स एंड स्नेक्स। देख सकते हो ये रेड आइड फ्रॉग है और ये हमारा एक न्यू वर्ल्ड मॉन्की। देखो कितने कैसा मॉन्की लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्यूट क्यूट। देखो कैसा लग रहा है, स्मॉल है इसके, देखो कितनी लंबी पूँछ है ना, और ये रेड आइड फ्रॉग की आइज एकदम रेड है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले थे जो कि अपनी एडेप्टेशन करते हैं हॉट ह्यूमन क्लाइमेट में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। अब देखो इतने सारे, इतना बड़ा फॉरेस्ट होगा तो कितने सारे एनिमल्स होंगे, अब उनका कंपटीशन भी होगा फूड और शेल्टर के लिए। तो बहुत ट्रीज़ अपना, बहुत एनिमल्स जो है ट्रीज़ पे अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि रेड आइड फ्रॉग ले लीजिए, रेड आइड फ्रॉग जो है उसके स्टिकी पैड्स हैं जो हमने देखा था अभी, मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी अभी। अब जो ये ट्रीज़ पे रहता है, बहुत ज़्यादा इनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं ग्रास्पिंग ब्रांचेस के लिए, सॉरी टेल्स नहीं होती हैं इनकी, ये स्टिकी पैड्स होते हैं। पर जो इनके फीट है, अब जो इनमें स्टिकनेस है ना, वही इनको ट्रीज़ में चढ़ने से हेल्प करती है। मॉन्की की है बहुत लंबी टेल यहाँ पे और वो बहुत जल्दी चढ़ जाता है पेड़ों पे। लॉन्ग उनकी टेल्स होती हैं, ब्रांचेस को अच्छे से जकड़ लेते हैं, फिर वो उनके हैंड्स हैं, फीट है, बहुत ऐसे होते हैं कि वो ईज़िली होल्ड कर सकते हैं ब्रांचेस पर, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फूड के लिए, कुछ प्लांट्स तो अपने फूड ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे वो फूड तक पहुँच ही ना पाए, मतलब कुछ प्लांट्स जैसे बहुत वीक होते हैं। इसी का एक एग्जांपल है टोकन प्लांट। टोकन जो है बहुत ही वीक होता है और टू सपोर्ट इट्स वेट, बहुत मतलब अपनी वेट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत ही शार्प कुछ होते हैं, मतलब जिससे कि ना वो पता लगा सकते हैं कि भाई आसपास क्या है, मेरे को कोई आ रहा है पास। तो जैसे कि ट्रॉपिकल एनिमल्स की कई सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है। देखो शार्प आईसाइट लिखिए, थिक स्किन है, स्किन कलर है, ये इनको कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद देयर सराउंडिंग्स, इन्हें पता लग जाता है सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, कोई हमारे आसपास है, व्हाट वाज दैट, ठीक है। ये इनको प्रेडेटर से, शिकारियों से बचाता है। एग्जांपल जैसे कि बिग कैट्स हो गई, टाइगर्स, थिक स्किन्स हैं। अब देखो ये टोकन है हमारा और ये 7.10 में लॉयन टेल्ड मकाओ है। अब आप सोच रहे होगे लॉयन टेल्ड मकाओ तो आया ही नहीं, देखो ये ही है हमारा लॉयन टेल्ड मकाओ। इसको बियर्ड एप भी कहते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में रहता है वेस्टर्न घाट्स के। इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि अपनी पूरी लाइफ में जितना भी ये जीता है, कितनी भी इसकी लाइफ होती है, मेजॉर पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा समय पेड़ों पे बिताता है, बहुत कम ही आपको एक ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा मतलब इसका ये होता है कि देखो इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर जो है, अब देखो इसकी नेक के अराउंड सिल्वर ऐसे होता है, तो मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, चिंतक होता है ये इसका, और ये एक गुड क्लाइंबर है। तो अब देखो यहीं लिखा है। अब फिर पेड़ों पे रहता है, नीचे तो बहुत कम आते हैं, तो पेड़ों पे ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स। तो बर्ड ए पे जो है, जो पेड़ों पे इंसेक्ट्स होता है उनको फेड करता है और इससे सफिशिएंट फूड ले लेता है ट्री से। तो और ये बहुत ही कम जो है हमारा नीचे आता है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है उसका एक एनिमल है हमारा एलिफेंट, ये देख सकते हो एलिफेंट।
जो एलिफेंट होता है ना यहाँ का, उसमें भी एडेप्टेशंस बहुत हैं। अब देखो रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एलिफेंट्स रहते होंगे, तो अब आप इसकी सूंड की तरफ देखो, कितनी बड़ी सूंड है, इसकी ट्रंक है। अब देखो इसी ट्रंक की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, इतनी बड़ी ट्रंक होने के कारण ये आसानी से ब्रांचेस तोड़ सकता है पेड़ों की और उसको खा सकता है। आपको पता है एलिफेंट का फेवरेट फ्रूट ब्रांचेस को, बार्क ऑफ ट्रीज़ जो होती है ना, उनको खाने में ये बहुत पसंद करता है। ही लव्स टू ईट बार्क ऑफ ट्रीज़। इसलिए एलिफेंट जो है एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। अब जो इसके लंबे लंबे कान दिख रहे हैं ना, वो इसको बहुत ही इवन वे, बहुत छोटी सी छोटी आवाज़, वेरी सॉफ्ट साउंड भी इसको सुन जाती है। जो एलिफेंट है यहाँ का वो कूल होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट, क्योंकि मतलब जो भी इसके एडेप्टेशन है वो इसको कूल रखती हैं इतने हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी। तो देखिए ये इंडियन एलिफेंट की फिगर मैं आपको दिखा रही थी। अब इसके तो कीवर्ड्स हो गया, मतलब कि चैप्टर इज़ फिनिश। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है चैप्टर। आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था ना? इसमें मतलब कुछ मुश्किल तो है नहीं। अगर आपको अगर ये प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर दिया, दे आर वेरी थैंकफुल टू मी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। जल्दी हम मिलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 के साथ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ डू यू लाइक द वीडियो। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा कि भाई कौन कौन से एनिमल्स जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेदर। ओके, बाय बाय।